यूज ऑफ शुड हैव प्लस हैड। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस हैड प्लस नाउन। इससे ऐसा सेंटेंस बनता है जो किसी के पास कुछ होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, यानी कि बीते हुए समय की और इस सेंटेंस को बताता है कुछ भी। जैसे कुछ सेंटेंस के द्वारा उसको हम समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले हम हिंदी सेंटेंस को लेते हैं। जैसे मोहन के पास एक मोबाइल होना चाहिए था, तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए था, सुमन के पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए था, तुम्हारे पास एक कलम होना चाहिए था। तो ये सारे सेंटेंस जो है वो इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस हैड प्लस नाउन पर बनेगा। इसमें शुड हैव हैड फिक्स रहेगा और सिर्फ सब्जेक्ट और नाउन बदलेगा। बहुत आसान स्ट्रक्चर है और आसानी से इन चारों सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बदल सकते हैं इंग्लिश में। और इस पर आधारित, इस स्ट्रक्चर पर आधारित बहुत सारे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। मोहन के पास एक मोबाइल होना चाहिए था। मोहन शुड हैव हैड ए मोबाइल। तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड ए कार। सुमन के पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए था। सुमन शुड हैव हैड ए लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास एक कलम होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड ए पेन। बस इस पर ही ये सारा सेंटेंस का जो है इंग्लिश बना हुआ है।